क्राइम ब्रांच का वो इंस्पेक्टर कौन जिसने छांगुर की मदद की, आशा नेगी के परिवार को थाने से भगाया। नवीन निकला बड़ा खिलाड़ी, पनामा में खोली थी कंपनी, सऊदी में लगवाता नौकरी, छांगुर ने दी थी बड़ी जिम्मेदारी। बदर सिद्दीकी ने बुना ऐसा जाल, मेरठ गाजियाबाद की 3 लड़कियां हुई दीवानी, फिर खुली असली कहानी। ये हैं यूपी पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी, जिन्हें खाकी की वर्दी लोगों की सेवा के लिए मिली थी, लेकिन ये छांगुर की सेवा में लग गए। छांगुर और उसके गुर्गों के खिलाफ कोई भी मुकदमा आता तो उसे लिखना छोड़िए पीड़िता को डांट कर थाने से भगा देते थे। और ऐसा ही एक इनका कारनामा खुला साल 2019 का, जब ये मेरठ के सिविल लाइन थाने में पोस्टेड हुआ करते थे। उस वक्त आशा नेगी नाम की एक लड़की गायब हुई थी और परिजन शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो शिकायत नहीं लिखी गई। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी परिवार वालों का मुकदमा नहीं लिखते बल्कि डांट कर भगा देते हैं। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचती है तो जांच बैठती है और अब्दुल रहमान को अब सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 26 जनवरी को इन्हें बेहतर ड्यूटी निभाने के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन ये वाली कहानी अब खुली है। जिस बदर सिद्दीकी को बचाने के आरोप इन पर लगे हैं, जिसके चक्कर में इनकी वर्दी खूंटी पर टंग गई और अब सस्पेंड होकर घर बैठेंगे, वो इतना शातिर है कि यूपी पुलिस ने अब उसका पोस्टर जारी किया है और इसका पता बताने वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। ये यूपी पुलिस की ओर से जारी किया गया पोस्टर है, जिसमें लिखा है, बदर सिद्दीकी नाम का ये लड़का सैम, आरव और समीर अरोरा जैसे नाम का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें गायब करता है। इसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदर की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का ऐलान किया है। मेरठ की 2 और गाजियाबाद की 1 लड़की का परिवार आज भी इंसाफ मांग रहा है। यहाँ तक कि मेरठ की आशा नेगी नाम की लड़की का ऑडियो भी वायरल होता है, जिसने साफ कहा था बदर अब दूसरी लड़की को फ्लैट पर लाना चाहता है, मना करने पर मान नहीं रहा। मैंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया ना, सब चीजें कर दी। हिंदू नहीं है तू? नहीं, मुस्लिम हो गई थी ना मैं तो तूने करा ही है यार। इसने लव जिहाद करा है मेरे साथ, हुआ ही लव जिहाद है। यहाँ पूरी सोसाइटी में इस आदमी के बारे में सब कुछ पता है, अकेले आने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब मैं कंप्लेन दे दूं, मैं सोच रही हूँ कंप्लेन ही दे दूं, क्योंकि मेरे प्रेशर बना रहा है लड़की को लाने का यहाँ पर, और अगर आएगी तो मैं कपड़े वपड़े फेंक दूंगी। बताया जाता है आशा नेगी ने तब अपने भाई को फोन किया था और ये ऑडियो अब वायरल हो रहा है। जांच में ये भी पता चला है कि इससे पहले एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही एक लड़की को भी बदर सिद्दीकी ने अपनी जाल में फंसाया था। उसका माइंड वॉश किया, छांगुर से उसे मिलवाया और फिर निकाह कर लिया। फिर बदर अपना अभद्र चेहरा दिखाता है। जहां उस लड़की को मारा पीटा जाता है, वो मायके जाती है तो वहां से बदर उसे गाड़ी में जबरन बिठाकर अपने साथ ले जाता है और आज तक उसका आता पता नहीं चला। अब परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं। उधर छांगुर के केस में एक नई जानकारी ये मिली है कि नवीन रोहरा ने पनामा में $10,000 की एक कंपनी खोली थी। साथ में सऊदी में लोगों को नौकरी का लालच भी देता था और इसके जरिए छांगुर अपना खेल चला रहा था। फिलहाल छांगुर के और गुर्गों की गिरफ्तारी हो सकती है। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर एक्शन से पहले यूपी एटीएस ने राजेश उपाध्याय नाम के एक क्लर्क को भी अरेस्ट किया है, जो अदालती मामलों में छांगुर की मदद करता था। लेकिन सवाल यही है कि छांगुर के और कितने मददगार अभी बाहर घूम रहे हैं।